नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात और मैं हूं आपके साथ सिमरन। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव 26 अप्रैल को होने वाले हैं। इन चुनावों को 2027 के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। नामांकन वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। गुजरात राज्य चुनाव आयोग के अनुसार कुल 10,005 सीटों में से 9,297 सीटों पे अब तक 25,579 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। 707 सीटें निर्विरोध घोषित हो गई हैं। 5 साल पहले 2021 के चुनावों में भाजपा को 262 सीटें निर्विरोध मिली थी, लेकिन अब इस बार संख्या 700 के करीब पहुंच गई है। भाजपा ने इस मोर्चे पर रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस ने भी कुछ सीटों पे खाता खोला है, जबकि आम आदमी पार्टी को निर्विरोध जीत नहीं मिल सकी है। यह आंकड़ा गुजरात की राजनीति में चर्चा का बड़ा विषय बना है। आपको यहाँ बता दें, गुजरात में कुल 393 स्थानीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 15 नगर निगम, 84 नगर पालिकाएं, 34 जिला पंचायतें और 260 तालुका पंचायतें शामिल हैं। कुल जो सीटें हैं वो 10,005 हैं। कुछ रिपोर्ट्स में 9,992 या फिर 9,994 बताई गई हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान कुल 39,389 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। जांच के दौरान 11,444 नामांकन खारिज हो गए। नाम वापसी की आखिरी तारीख जो है वो 1,659 उम्मीदवारों के नाम वापस ले लिए गए। इसके बाद 9,297 सीटों पे 25,579 उम्मीदवार बचे हैं। राज्य चुनाव आयोग ने 707 सीटों पे निर्विरोध चुनाव की घोषणा की है। इसमें से ज्यादातर भाजपा के उम्मीदवारों को मिली है। वहीं नगर पालिकाओं की 2,637 सीटों में से 365 सीटें भाजपा ने निर्विरोध जीती हैं। 12 सीटें कांग्रेस ने और 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने। नगर निगमों में 43 सीटें निर्विरोध घोषित हुई हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 पीएम नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 पीएम यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। जिला पंचायत में 37 और तालुका पंचायतों में 239 सीटें निर्विरोध रही हैं। कुल 760 निर्विरोध सीटों में से लगभग 692 सीटें भाजपा के खाते में गई हैं। ये पिछले चुनावों में काफी ज्यादा है। एक तालुका पंचायत की एक सीट पे तो कोई उम्मीदवार ही नहीं उतरा है, इसीलिए वहां चुनाव नहीं होगा। भाजपा ने सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। शहरी और ग्रामीण निकायों में भाजपा के कुल 9,296 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के 8,443 उम्मीदवार मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी ने 5,261 उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा 2,527 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने निर्विरोध जीत का नया रिकॉर्ड बनाया है। 5 साल पहले 262 निर्विरोध सीटें मिली थी। इस बार यह आंकड़ा 700 के करीब पहुंच गया है। कांग्रेस ने नगर पालिकाओं में 12 निर्विरोध सीटें हासिल की हैं, जो इसका खुला खाता माना जा रहा है। आपको इस मोर्चे पे मायूसी हाथ लगी है। जानकारी के अनुसार नामांकन वापसी के दौरान काफी हलचल मची रही। कांग्रेस ने अपने कई उम्मीदवारों को अज्ञात सुरक्षित स्थानों पर भेजा था, ताकि दबाव या लालच के कारण नाम वापस ना लिए जाए। फिर भी कांग्रेस और आप के सैकड़ों उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया है। कुछ रिपोर्ट्स में 1572 से 1816 उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की बात कही गई है। कांग्रेस ने भाजपा पे उम्मीदवारों को धमकाने, लालच देने और दबाव बनाने का आरोप लगाया। भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास पर्याप्त उम्मीदवार ही नहीं थे। भाजपा ने इसे अपनी मजबूत स्थिति बताया। आपको यहाँ बता दें कि ये चुनाव जो है भीषण गर्मी के मौसम में हो रहे हैं। मतदान 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। नतीजे जो है 28 अप्रैल को आएंगे। प्रचार 24 अप्रैल शाम 6 बजे तक ही चलेगा। वडोदरा जैसे शहरों में कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने चुनाव ड्यूटी पे लगे अधिकारियों की बैठक की। मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना गर्मी के कारण बड़ी चुनौती है। कुल 4.19 करोड़ मतदाता इन चुनावों में वोट डालेंगे। स्थानीय निकाय चुनाव गुजरात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जिला पंचायत, तालुका पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम स्तर पे विकास कार्यों को प्रभावित करते हैं। भाजपा की बड़ी संख्या में निर्विरोध जीत से साफ है कि कई इलाकों में उनकी पकड़ मजबूत है। कांग्रेस और आपको चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आपने सूरत जैसे शहरों में अच्छी तैयारी की है, लेकिन निर्विरोध सीटों पे उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। नामांकन
प्रक्रिया के दौरान जो है कुल 32,748 से 39,389 नामांकन दाखिल होने की बात कही गई है। जांच में हजारों नामांकन खारिज हुए। नाम वापसी में भी बड़ी संख्या में उम्मीदवार बाहर हुए। इससे कई सीटें निर्विरोध हो गई। भाजपा ने इन रिकॉर्ड को अपनी लोकप्रियता और संगठनात्मक ताकत का प्रमाण बताया, जबकि विपक्ष ने इसे दबाव और साजिश करार दिया। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने सभी आंकड़े जारी किए हैं। आयोग के अनुसार प्रक्रिया पारदर्शी रही, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा उम्मीदवारों को प्रभावित कर रही है। आपने भी अपनी स्थिति स्पष्ट की है। वहीं अब 26 अप्रैल को मतदान होगा। जहां चुनाव होंगे वहां मुकाबला त्रिकोणीय या चौकोणीय हो सकता है। ये चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव की पूर्ण झलक माने जा रहे हैं। अगर भाजपा अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसकी स्थिति मजबूत रहेगी। कांग्रेस और आप अगर कुछ सीटें जीतती हैं तो इसे विपक्षी मजबूती की दिशा में कदम माना जाएगा। निर्विरोध सीटों की संख्या ने भाजपा को शुरुआती बढ़त दे दी है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गर्मी को देखते हुए मतदाताओं को सुबह या शाम वोट डालने की सलाह दी जा सकती है। स्थानीय स्तर पे विकास, साफ सफाई, पानी और रोजगार जैसे प्रमुख मुद्दे रहेंगे। भाजपा के 9,296 उम्मीदवार, कांग्रेस के 8,443 और आप के 5,261 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा 2,527 निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं। कुल 25,579 उम्मीदवार 9,297 सीटों पे मुकाबले हैं, जबकि 760 सीटों के नतीजे पहले ही तय हो चुके हैं। मैं इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।